हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हरियाणा जीके की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो सीरीज में हम 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सिंपल क्वेश्चन तो कर लेते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो एक बार आते हैं एग्जाम में, 2 बार आते हैं। तो देखो, हरियाणा जीके तो मोस्ट रिपीटेड है कि अगर 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसमें से 22-23 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत सथल चक्रव्यूह सथल महाभारत माना गया? कहने का मतलब क्या, महाभारत में अभिमन्यु है जो चक्रव्यूह वाला केस सुना होगा आपने कि वो चक्रव्यूह में फंस गया था, तो उससे संबंधित स्थान कौन सा है? तो उससे संबंधित स्थान है अमीन। अमीन कुरुक्षेत्र से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु, इसको पहले अभिमन्युपुर बोलते थे, फिर इसको अमीन कहने लग गए। तो यहाँ पे ये चक्रव्यूह में फंस गए थे अभिमन्यु, तो इसी कारण से इसका ये नाम पड़ा। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया? देखो, ये जो जनक की बात की गई है, वैवस्वत मनु, इनको धरती का पहला राजा माना गया है। यानी इनको अगर ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृति है उसके जन्मदाता ही है। तो ये अवंती सुंदरी कथा है ना, इस ग्रंथ में इसको स्थानेश्वर का वो माना गया है कि यहाँ के ये निवासी थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का निर्माण भी इन्होंने किया है। तो ये कथा के अनुसार है। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरव ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? यानी जो आर्यवंशी कौरव थे उन्होंने कृषि का, ताम्र का, लोहा का, धातु का, तो किस चीज़ का प्रारंभ किया था? तो देखो, जो आर्यवंशी कौरव थे उनकी जो संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, वो कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कृषि आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? कि देखो, यादव बोलो आप या योधे बोलो, इस प्रकार का आपको मिलेगा। तो जो इनकी राजधानी होती थी यादवों की, वो रोहतक होती थी। ठीक है, तो इनकी राजधानी, देखो 3री शताब्दी की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो उसमें इनका राइट आंसर क्या आएगा? रोहतक। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देखो, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि इररिलेवेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? वो था देवव्रत। देखो, भीष्म को महाराजा शांतनु के पुत्र थे ये, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और इनका वास्तविक नाम क्या था महाभारत में? देवव्रत। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? देखो, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपरोक्त सभी। तो मौर्य राजा की बात करूं तो मैं ये सभी के शासन का भाग रहा है हरियाणा। और देखो, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही चाणक्य रहते थे। ठीक है, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। देखो, आपने ये तो पढ़ लिया कि मौर्य साम्राज्य का भाग रहा है हरियाणा। तो ये कौन से स्थान की खोज दर्शाती है? कहाँ से ये चीज़ पता चली हमें कि ऐसा रहा होगा? तो वो आएगा आंसर सुग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान पर है? ठीक है, देखो, करनाल की असंध करनाल जिले में आता है। असम को जिला बनाने की भी वो बात चल रही है कि कभी भी जिला घोषित किया जा सकता है असंध को। तो इसका क्या है, जो असंध की ज़मीन है वो बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, यानी वो एक स्तूप के आकार की है। तो इस कारण से ऐसा माना जाता है ये कुषाणकालीन है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? असंध। असंध से 152 डी
नेशनल हाईवे भी गुजरता है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? देखो, हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशियन टू। जो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशियन टू, उनका जो हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने इसको पराजित किया था। हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? हर्षवर्धन पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे हर्षवर्धन से। तो अब तो आपने क्या याद रखना, हर्षवर्धन को पराजित किया था चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन टू ने। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। देखो, जो राजा हर्षवर्धन थे वो 606 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। तो 606 ईस्वी की बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 7वीं शताब्दी की बात है। उन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये 7वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, देखो, हर्षवर्धन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। जीवनी का नाम क्या था? हर्षचरित। और इसके राइटर कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट की एक बुक और बार बार पूछी जाती है, वो है कादम्बरी। तो ये 2 बुक है, हर्षचरित और कादम्बरी, बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये काफ़ी, हर्षचरित में देखो हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि उन्होंने कब कौन सी राजधानी बनाया, कैसे उनका जीवन बीता। तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, पानीपत। तो हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है सोनीपत से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सोनीपत। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। देखो, जो राजा हर्षवर्धन थे वो लेखक भी थे अच्छे, तो उन्होंने 2-3 किताब लिखी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हर्षचरित तो देखो मैंने बता दिया आपको, बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ये तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन ने लिखी थी एक तो प्रियदर्शिका। देखो, 3 नाटक लिखे थे इन्होंने, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन जी की है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नागानंद। तो आपको तीनों रचना याद होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। ठीक है, प्रतिहार और सोल। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार का शासन था। तो देखो, इनके बीच में युद्ध हुआ था द्विपक्षीय, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल एक तरफ थे और हर्षवर्धन एक तरफ था। तो इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और प्रतिहार वंश का शासन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? देखो, मैंने आपको बताया हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एक दरबारी कवि था। तो यानी देखो, मंत्री तो हो नहीं सकता, सेनापति नहीं था, शाही उपदेशक नहीं था, तो अस्थाना कवि, यानी वो कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन से हर्षचरित बुक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। देखो, हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म हुआ था सम्राट हेमू बोलो, हेमचंद्र बोलो, शिलादित्य बोलो, विक्रमादित्य बोलो, तो वो थे अंतिम हिंदू शासक थे ये। ठीक है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी। देखो, जो महाराजा सूरजमल का नाम सुना होगा आपने, उनकी पत्नी का नाम भी याद रखना, महारानी किशोरी। तो इनका जन्म संबंधित थी ये फरीदाबाद से। ठीक है, तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो देखो, मुगल शासक थे बाबर,
मोहन सिंह मंडार ये कैथल रियासत के राजा थे, तो कैथल के परगने में वो आएगा। देखो वो कैथल में एक कैथल का एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से राजा से संबंधित। कैथल के अंतिम राजा कौन थे? तो कैथल के अंतिम राजा थे उदय सिंह। और यहाँ पे एक रजिया सुल्तान का मकबरा भी है। रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा, वो महिला शासिका थी। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो मोहन सिंह मंडार है उसकी रियासत कैथल में थी, कैथल के परगने में। ठीक है। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो देखो 12वीं शताब्दी में चौहान शासक ने वो किया था अर्णो राजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अर्णो राजा, तोमरों को पराजित किया था। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा के इतिहास से संबंधित है, और हरियाणा के इतिहास से संबंधित ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं मतलब ज़्यादा रिपीटेड मोड में नहीं मिलेंगे। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? देखो अस्सीगढ़ का किला बोलो या फिर तलवार वाला किला बोलो, दोनों एक ही नाम है। एक सीटी में एक क्वेश्चन भी आया था, तलवारों का किला किसे बोलते हैं? तो अस्सीगढ़ का किला, एक ही नाम है ये। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, और ये कब बनवाया था? 12वीं सदी में। ठीक है, तो ये याद रखना आप, पृथ्वीराज चौहान द्वारा अस्सीगढ़ का किला बोलो या फिर तलवारों वाला किला बोलो, एक ही बात है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो देखो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी हिसार की। देखो हिसार की स्थापना 1384 में हुई थी। तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। 1384 में। हिसार एक फारसी शब्द है, ये क्वेश्चन भी आया था, जिसका अर्थ होता है किला। ठीक है, तो ये याद रखना आप। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ में है, कहाँ पे स्थित है? तो वो है पानीपत में। ठीक है, तो देखो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? 1526 में। तो ट्रिक है, भाई भाई याद रख लो आप, बाबर और इब्राहिम लोदी, और जीत किसकी हुई थी? बाबर की। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो देखो तैमूर ने आक्रमण किया था हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे, तो ये आपको याद रखना। तैमूर थे जो उन्होंने आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपको गलत बताना था इनमें से कौन सा है। हिसार का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक, फरीदाबाद का है शेख फरीद, रेवाड़ी का संस्थापक है राजा रेवात, सिरसा का संस्थापक है राजा सरस। तो देखो हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है, बिल्कुल सही है। हिसार की स्थापना की थी 1384 ईस्वी में। ठीक है, फरीदाबाद का संस्थापक है शेख फरीद। ठीक है, शेख फरीद जहांगीर के दरबार में खजांची थे, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जहांगीर के दरबार में क्या थे? ये खजांची। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात नहीं है। देखो रेवाड़ी के संस्थापक थे बनारसी दास। कौन थे? बनारसी दास। आप ऐसे याद रख लो, बनारसी साड़ी को रेडी में दर के ले गए, यानी वो रेवाड़ी चले गए। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत था, तो हमारा राइट आंसर यही था, सी ऑप्शन। सिरसा का संस्थापक राजा सरस है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो ये डिस्ट्रिक्ट के संस्थापक पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगे कि इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।